दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? पैसा? शोहरत? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सच है मौत। लेकिन क्या मौत एक अंत है? हमारे प्राचीन ग्रंथ और मॉडर्न साइंस दोनों एक ऐसी जगह मिलते हैं जहां मौत सिर्फ एक नए रास्ते की शुरुआत है। आज की इस वीडियो में हम उन 47 दिनों का सफर करेंगे जो एक आत्मा तय करती है शरीर छोड़ने से लेकर नई जन्म तक। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मौत नजदीक आती है तो इंसान को दिव्य दृष्टि मिलती है। उसे अपने पूरे जीवन की एक एक पल की फिल्म दिखाई देती है। आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से बाहर निकलती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, आत्मा को एक अजीब हल्कापन लगता है। उसे अपना ही शरीर नीचे पड़ा दिखता है। वो अपने घर वालों को रोते देखती है, पर उन्हें छू नहीं सकती। वो अब एक अलग डायमेंशन में है। पहले 10 दिन आत्मा कहीं नहीं जाती। वो अपने घर, अपने परिवार और अपनी चीजों के मोह में फंसी रहती है। उसे भूख और प्यास लगती है, पर वो कुछ खा नहीं सकती। इसीलिए हमारे यहां पिंडदान का महत्व है। जो भोजन और जल हम आत्मा के नाम पर निकालते हैं, उसी से उसे आगे के लंबे सफर की शक्ति मिलती है। इन 10 दिनों में आत्मा का नया सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। 11वें और 12वें दिन यमराज के 2 दूत आते हैं। उनका स्वरूप आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर इंसान ने अच्छे काम किए हैं तो दूत सौम्य, जेंटल दिखते हैं। अगर पाप किए हैं तो उनका रूप डरावना होता है। अब शुरू होता है वो रास्ता जिसे यम मार्ग कहते हैं। एक ऐसा रास्ता जहां ना छाया है, ना पानी, ना विश्राम। सफर के बीच में आती है वैतरणी नदी। ये नदी 100 योजन फैली हुई है। इस नदी का पानी नहीं बल्कि खून और पीप है। पापी आत्माओं को इसमें डुबोया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन में गौदान या निष्काम सेवा की होती है, उनके लिए एक दिव्य नौका आती है जो उन्हें सुरक्षित पार करा देती है। यहाँ इंसान का हर एक दान उसका सहारा बनता है। 47 दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद यहाँ चित्रगुप्त अग्रसंधानी नाम की किताब खोलते हैं। इसमें आपके हर एक पल का रिकॉर्ड है। आपने कब किसी का दिल दुखाया, कब किसी की मदद की, सब वहां दर्ज है। यमराज यहाँ क्रोध में नहीं बल्कि एक निष्पक्ष जज की तरह फैसला करते हैं। वो तय करते हैं कि आत्मा को शुद्धिकरण के लिए कहां भेजना है। लोग नरक से डरते हैं, पर असल में नरक सिर्फ आत्मा के मेल, पाप को धोने की एक जगह है। वहां का कष्ट सिर्फ इसलिए है ताकि आत्मा अपने कर्मों का बोझ उतार सके। स्वर्ग उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने ज्ञान और प्रेम फैलाया। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग या नरक दोनों ही परमानेंट नहीं है। जब कर्मों का फल पूरा हो जाता है तो आत्मा को वापस धरती पर आना पड़ता है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। आत्मा को उसके पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं के मुताबिक नया गर्भ, वूम्ब दिखाया जाता है। अगर आपने पिछले जन्म में ज्ञान की इच्छा रखी थी पर पूरी नहीं हुई तो आपको किसी विद्वान के घर जन्म मिलता है। आत्मा खुद चुनती है कि उसे किस परिवार में जाना है ताकि वो अपने पुराने कर्मों को सुधार सके और नए सबक सीख सके। जब बच्चा मां के पेट में 9 महीने रहता है, उसे अपने पिछले सारे जन्म याद होते हैं। वो ईश्वर से वादा करता है कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। वो पिछली गलतियों पर पछताता है। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में कदम रखता है और पहली बार रोता है, विष्णु माया का प्रभाव
उसे सब भुला देता है। एक नई कहानी शुरू होती है, एक नया संघर्ष। दोस्तों, मौत अंत नहीं है। ये सिर्फ एक पर्दा गिराना है ताकि अगला सीन शुरू हो सके। हमारा ये जीवन एक मौका है अपने कर्मों के लेजर को सुधारने का। आज आप जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि आपका कल कैसा होगा। क्या आपको लगता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ अधूरा छोड़ा है? कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही अलौकिक कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब